हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा एडू मंत्रा। स्टूडेंट जो यहाँ पे क्वेश्चन चल रहे हैं आप सभी को पता है 7th क्लास के आईआईटी फाउंडेशन के ये फिजिक्स के क्वेश्चंस हम लोग बच्चों सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स आप सभी को बड़ा मज़ा आ रहा होगा, क्वेश्चन इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट हमारे क्लियर हो रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे आप सभी से कि जो भी आपका क्लासमेट है, जो भी आपका रिलेटिव है, जो भी जिसको भी आप जानते हैं जो क्लास 7 में पढ़ता है, उन सभी तक इस वीडियो को पहुंचाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको आईआईटी पहुंचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम लोग दोनों अगर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे, क्या सिर्फ इतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको वीडियो शेयर करना? नहीं, वीडियो तो शेयर करना है, परंतु उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्लास 7 में अगर आप इस लेवल का क्वेश्चन देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होने वाला है आगे चल के इन फ्यूचर। क्वेश्चन क्या दे रहा है स्टूडेंट्स? ए बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर इन 10 मिनट्स, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द बॉडी इन किलोमीटर पर आवर। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको क्या कर रखा है, जो गिवन कर रखा है पहले नोट डाउन करो उसको। जो गिवन कर रखा है कि सर हमको गिवन कर रखा है डिस्टेंस, तो बेटा कितना डिस्टेंस आपको गिवन कर रखा है? जो हमारे पास डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है 500 मीटर। हाउ मच? 500 मीटर इज द डिस्टेंस। और जो टाइम है हमारे पास, टाइम इक्वल टू हमारे पास क्या है? 10 मिनट्स है। हाउ मच? 10 मिनट्स। ओके, डिस्टेंस हो गया 500 मीटर, टाइम हो गया हमारे पास 10 मिनट्स। फाइंड आउट द स्पीड। अब बच्चों स्पीड क्या होता है ध्यान से देखिए। स्पीड क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं डेफिनेशन भी लिखता हूँ पहले आपके लिए। स्पीड इज व्हाट? स्पीड is the ratio of distance by time. ओके, डिस्टेंस बाय टाइम, ये हमारे पास है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और भी अगर इसको अच्छे से लिखना चाहें स्टूडेंट्स तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे स्पीड इक्वल टू क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस बाय टाइम। ऐसे आप देख सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस बाय टाइम। बहुत अच्छे से समझना, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, डिस्टेंस इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन। डिस्टेंस बच्चों आपको गिवन कर रखा है, हाउ मच? 500 मीटर। देखिए हमको यहाँ पे डिस्टेंस गिवन कर रखा है 500 मीटर। अब इन्होंने देखिए ध्यान समझिए, मैं इसको क्या कर सकता हूँ? किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। हाउ? आप सभी को पता है कि अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स? ये आंसर किलोमीटर में मिल जाएगा। इट मीन्स व्हाट? अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 1/2 किलोमीटर। और भी अगर आप इसको अच्छे से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। अब बच्चों जो टाइम है, टाइम को भी आप क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बताओ? टाइम को भी आप आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप सभी को पता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रहना चाहिए। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर फर्स्ट। सेकेंड हमारे पास क्या स्टूडेंट्स? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। ये जनरली आपको डाटा पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? इसको 1000 mm भी हम लोग कह सकते हैं। ये तो गया रिस्पेक्ट में, किसके में? डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। नोटेशंस आपको बार बार काम आएंगे। नेक्स्ट अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो टाइम में हमारे पास क्या होता है? 1 आवर इक्वल टू हाउ मैनी मिनट्स? 60 मिनट्स। ओके, अगर आपसे पूछा जाए स्टूडेंट्स 1 मिनट इक्वल टू हाउ मैनी सेकेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए 1 मिनट इक्वल टू हाउ मैनी सेकेंड्स तो आप क्या कहेंगे बच्चों? कि इसमें कहेंगे सर 60 सेकेंड्स। तो आप कहेंगे कि 1 आवर इक्वल टू कितना सेकेंड्स होता है? तो हम लोग कहेंगे सर 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। यस और नो? 60 मिनट। और 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट? 60 सेकेंड। तो आप फाइनली जब सॉल्व करेंगे बच्चों ये आता है हमारे पास 3600 सेकेंड। अगर आपसे पूछा जाए 1 आवर में कितना सेकंड्स होता है तो 1 आवर में हमारे पास 3600 सेकंड होता है। एक और डाटा आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, बिकॉज अब आप आईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे रिजल्ट्स क्या होने चाहिए? याद रहने चाहिए, जिससे हमारी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता है कि सर 1 डे में कितना सेकेंड होता है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। डायरेक्ट डाटा याद रहना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? 1 डे में कितना आवर होते हैं स्टूडेंट्स? 24 आवर। यस और नो? 1 डे इक्वल टू 24 आवर। अब 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? सर 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। और इसको और क्या लिखा जाएगा? इसको हम लोग और लिख सकते हैं क्या?
कि सर 24 मल्टीप्लाई 60 1 मिनट में कितना होता है 60 होता है। तो सॉल्व करते तो डिस्टेंस ये आता है 86,440 सेकेंड आता है। तो इस तरीके से आपको सारा रिजल्ट क्या रहना चाहिए स्टूडेंट्स, याद रहना चाहिए, ठीक है। तो 1 आवर इक्वल टू कितना सेकंड होता है 3600 सेकंड होता है। 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है मीटर, हमारे पास 1000 मीटर होता है। तो स्पीड, अब देखिए डिस्टेंस कितना दिया बच्चों हमारे को, अगर हमारे को इन्होंने स्पेशली मेंशन कर दिया यहाँ पे कि किलोमीटर पर आवर में आपने आंसर दे रहा है, इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर, ध्यान देखिएगा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, डिस्टेंस बाय टाइम। अब व्हाट इज द डिस्टेंस क्या है हमारे पास, सर डिस्टेंस हमारे को दे रखा है 1/2 किलोमीटर, मतलब 0.5 किलोमीटर, ऐसा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते 1/2 को, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताओ बच्चों टाइम कितना हमारे पास 60 मिनट है, अब 10 मिनट है, 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे बताओ कि सर हमारे पास जो 10 मिनट है ना, तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली क्या किया जाएगा 1/60 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई में ये 6 जो है ऊपर आ जाएगा, सर आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। क्या दिस इज द करेक्ट आंसर, यस बेटा दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या सर कोई और भी तरीका है क्या, और भी कोई तरीका है क्या हमारे को फाइंड करने के, तो बेटा देखिए हमारे पास और भी मेथड्स है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जस्ट ए वेट मिनट, ठीक है 1 मिनट आप वेट कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। जस्ट वेट, देखिए ध्यान से, हम लोग कह रहे हैं कि अगर हमारे पास क्या है 1 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है स्टूडेंट्स 1000 मीटर, और 1 आवर इक्वल टू कितना सेकंड होता है 3600 सेकंड होता है। तो 0 से 0 मतलब हमारे पास क्या मिला यहाँ पर 10/36 मीटर पर सेकेंड। और भी हम लोग कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अब 2 से कितना टाइम्स 5 टाइम्स, 2 से कितना टाइम्स 18 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो अब अगर हमको कभी भी 1 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में, तो सिंपली हम लोग क्या कहेंगे 5/18 मीटर पर सेकेंड के साथ में क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट्स मिल जाएगा, ये हमारे पास है। तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू कितना होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जो अब क्वेश्चन गिवन कर रखा था उसको देखिए हम ध्यान से, जो हमारे को क्वेश्चन गिवन कर रखा है, स्पीड क्या दे रखा था स्टूडेंट्स हमारे पास, तो डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस दे रखा था आपको 500 मीटर, और जो टाइम था स्टूडेंट्स वो 10 मिनट था, तो 10 मिनट को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया किसमें, सेकंड में। तो ये सिंपली हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 50 डिवाइड में कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 500 डिवाइड में कितना आ गया 600। अब देखिए स्टूडेंट्स ये मीटर पर सेकंड है, प्लीज रिमेंबर एक रिजल्ट और आपने याद रखना, अगर मीटर पर सेकंड को आपने कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो आप क्या कर दीजिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आप इसको, ये आंसर किस में आ रहा है बताओ, ये आंसर आ रहा है मीटर पर सेकंड में, हमको आंसर लेकर के किस में आना था, किलोमीटर पर आवर में, तो आप क्या करो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 से कितने टाइम्स 3 टाइम्स, मतलब आंसर कितना आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। इट इज़ वेरी सिंपल, जैसा भी आप करना चाहें बच्चों उस तरीके से आप क्वेश्चन का सोल्यूशन तैयार कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने एक एक पॉइंट को क्या करना, अच्छे से पढ़ना है। अगर आप अच्छे से एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे तो बच्चा आपको बहुत हेल्प होगा, इसलिए आपने क्या करना है, ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोगों ने ये देख लिया कि एक बॉडी है वो ट्रैवल कर रहा है, तो सिंपल सा हमारे पास क्या था, इसको विद इन 50 सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो क्या था हमारे पास, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इज ऑलरेडी गिवन, टाइम इज ऑलरेडी गिवन, सिर्फ उसको कन्वर्ट करना हमने कि किलोमीटर को आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिनट को हम लोग सेकंड में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो ये कुछ सिंपल से डाटा हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया, ये सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे वेरी सिंपल क्वेश्चन दिया है, वेरी सिंपल क्वेश्चन में हमको क्या कर रखा है, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, ए स्टूडेंट गोज टू स्कूल विद ए यूनिफॉर्म स्पीड,
मान लेते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, होम है, ये मेरे पास क्या है, हमारा घर है, ठीक है ना। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लाइक दिस इज माई होम एंड दिस इज माई स्कूल, दिस इज माई स्कूल, ठीक है। दिस इज माई होम एंड दिस इज माई स्कूल। ए स्टूडेंट गोज टू स्कूल, अब गोज टू स्कूल कहाँ से जाएगा, घर से जाएगा ना। ए स्टूडेंट गोज टू स्कूल विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। मान लेते हैं थोड़ा सा और समझने के लिए कि हम लोग सेम लेवल पे रह रहे हैं लाइक दिस, इस तरीके से सेम लेवल पे रह रहे हैं। दिस इज माई हाउस, दिस इज माई होम, ओके, एंड या हाउस कह सकते हैं, ठीक है, हाउस, एंड दिस इज माई स्कूल, दिस इज माई स्कूल, ओके स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या है, एक स्टूडेंट है और ये क्या कर रहा है, इस तरीके से जा रहा है, तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। बट जब वो रिटर्न कर रहा है, तो उसका स्पीड क्या हो चुका है स्टूडेंट, चेंज हो चुका है। एट दिस टाइम वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रहा है, आ रहा है। जा रहा था 3 किलोमीटर पर आवर से, आ रहा है 2 किलोमीटर पर आवर से। जब वो घर से स्कूल जाता है और स्कूल से वापस घर आता है, तो उसको टोटल टाइम जो लगता है स्टूडेंट्स, वो 1 घंटा लगता है। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड स्कूल। जो हाउस और स्कूल में क्या डिस्टेंस होगा सर, दिस इज वेरी सिंपल। कैसे सर, फर्स्ट हम लोग करेंगे सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन में फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, लेट द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड स्कूल। तो कितना हमारे पास स्टूडेंट, सपोज दैट दिस इज द x किलोमीटर, कितना हमारे पास x किलोमीटर, ओके। टोटल टाइम टेकन बाय ए स्टूडेंट from house to school and school to house, इक्वल टू हमारे पास कितना दिया स्टूडेंट्स, 1 आवर। कितना टाइम दिया हमारे को, टोटल टाइम कितना दे रखा है, 1 आवर दे रखा है। अब आप देखिए ध्यान से, हम लोग क्या कहेंगे, मान लेते हैं कि हाँ, घर से स्कूल तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो T1 टाइम है, और स्कूल से घर तक आने में जो टाइम लग रहा है स्टूडेंट्स T2 लग रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पे एक रिजल्ट गिवन कर रखा है स्टूडेंट्स, व्हाट, T1 प्लस T2 इट इज इक्वल एंड व्हाट, दिस इज द 1 आवर, ओके। T1 प्लस T2 इक्वल टू कितना हमारे पास, 1 आवर है। T1 प्लस T2 इक्वल टू 1 आवर। दूसरा ध्यान देखिएगा, अब हम लोगों को पता क्या करना है, हमको पता क्या करना है, T1 मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितना हमारे पास x1, तो व्हाट इज द T1 इक्वल टू हो गया डिस्टेंस, ठीक है ना। डिस्टेंस हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम हाउस टू स्कूल टू द स्पीड। तो बच्चों क्या आएगा बताओ, व्हाट इज द T1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कितना हमारे पास x और स्पीड कितना है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। x/3 लिख देंगे, हमको पता है ये x/3 है। कितना बच्चों, x/3। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द T2 क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, T2 हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू हाउस। एकदम बेटा ब्रेक कर करके बताया जा रहा है जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो। टू द स्पीड। तो जल्दी से बताओ ये डिस्टेंस कितना है, जितना घर से स्कूल है उतना ही दूरी पे स्कूल से घर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, व्हाट इज द T2, तो T2 इक्वल टू क्या जाएगा स्टूडेंट्स, x बाय स्पीड कितना दे रखा है 2। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ना T1 का वैल्यू कितना है x/3 और T2 का वैल्यू क्या है, तो हम लोग इसमें पुट जब करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा x/3 प्लस x/2 इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स 1 आवर। सॉल्व इट। आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है स्टूडेंट 6 होता है। एक ऐसा नंबर लेते हैं एलसीएम जो इन दोनों से डिविजिबल हो। तो 3 से भी 6 डिविजिबल है, 2 से भी 6 डिविजिबल है। तो यहाँ पे 3 2 जा 6, तो 2 का मल्टीप्लाई x के साथ करो, इसका इसके साथ करेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1 आएगा। तो यहाँ से टोटल क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स हमारे को 5x इक्वल टू
5x/6 इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो सॉल्व करने पे हमको क्या मिल रहा है बच्चों, ये मिल रहा है 5x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट 6/5 और x इक्वल टू जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.2 किलोमीटर। हाउ मच 1.2 किलोमीटर। इट मीन्स व्हाट, ये जो डिस्टेंस हमने सिलेक्ट किया था यहाँ पे, जो हमारे पास क्या है डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन होम टू या हाउस टू स्कूल, हाउस टू स्कूल, ये हम लोगों ने कितना लेट किया था डिस्टेंस x, इट इज इक्वल व्हाट 1.2 किलोमीटर। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, जो करेक्ट आंसर है हमारे पास ये एकदम करेक्ट आंसर आता है। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं है, फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर दिया जा रहा है, देखिए ध्यान से। एक स्टूडेंट गोज टू स्कूल विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कोई भी स्टूडेंट अपने हाउस से या घर से ही स्कूल जाएगा ना, तो घर से स्कूल जाते टाइम उसका स्पीड कितना रहता है 3 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि घर से खाना पीना खा करके जा रहा है, एनर्जी लेवल है तो एक हाई स्पीड के साथ मूव करेगा। बट जब स्कूल से घर जा रहा है तो उसका एनर्जी लेवल लो हो चुका है, तो वो धीरे धीरे घर जाएगा, तो इसलिए उसका स्पीड क्या हो गया, कम हो गया, 2 किलोमीटर पर आवर, पहले था 3 किलोमीटर पर आवर। उन्होंने बोला है कि इसको घर से स्कूल जाने में और स्कूल से घर जाने में जो टोटल टाइम लगता है वो स्टूडेंट्स 1 आवर लगता है। तो बताओ कितना डिस्टेंस होगा। तो सिंपली हम लोग कहेंगे कि घर से स्कूल जाने में जो टाइम लगता है t1 और स्कूल से घर जाने में टाइम लगता है t2। तो हम लोगों को एक इक्वेशन दे रखा है t1 प्लस t2 इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स 1 आवर। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है टोटल टाइम टेकन बाय ए स्टूडेंट फ्रॉम हाउस टू स्कूल एंड स्कूल टू हाउस, तो वो कितना आता है 1 आवर आता है। अब t1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, t1 मतलब स्कूल से सॉरी हाउस से स्कूल तक जाने में टाइम लग रहा है t1, तो डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू स्कूल डिवाइड में स्पीड, जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस कितना हमारे पास x और स्पीड कितना है 3 किलोमीटर पर आवर। उसी तरीके से t2 क्या जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल, अब स्कूल से घर जा रहा है स्कूल टू हाउस, ये भी डिस्टेंस क्या है x डिस्टेंस है और स्पीड क्या है बच्चों 2। अब हमारे पास t1 प्लस t2 इक्वल टू 1 आवर है। सिंपली पुट t1 एंड t2 का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ से जो x का वैल्यू आता है वो 1.2 किलोमीटर आता है। इट मीन्स व्हाट, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो समझने की कोशिश करो। बार बार हम लोग आपको एक ही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। हम लोग बार बार आपको एक ही पॉइंट बता रहे हैं कि बच्चा लोग कि जो डिस्टेंस है, व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू होता है हमारे पास स्पीड इनटू टाइम, यस और नो, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या है बच्चों हमारे पास, स्पीड इक्वल टू है डिस्टेंस बाय टाइम, ओके, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। और बच्चों जो हमारे पास टाइम है, टाइम क्या है हमारे पास, व्हाट इज द टाइम, सर टाइम इक्वल टू है डिस्टेंस बाय स्पीड, यही हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, यस और नो, डिस्टेंस बाय स्पीड, बार बार यही यूज किया जा रहा है। इन सभी को यूज करते हुए जो देख रहे हैं तो इससे हमारे क्या आता है, एक परफेक्ट रिजल्ट बाहर निकल करके आ रहा है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं प्रॉपर वे में ईच एंड एवरी पॉइंट को। तो स्टूडेंट्स मैं चाहूँगा कि आपको इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको इन पॉइंट्स में मज़ा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ध्यान देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, किशोर वॉकिंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड कवर 20 किलोमीटर इन 5 आवर्स। मतलब किशोर जो है वो किसी भी एक पॉइंट से और बी पॉइंट तक, मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, और ये कितना टाइम लेता है इसको कवर करने में, जो टाइम है हमारे पास वो कवर करने में 5 आवर लेता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, व्हाट इज द स्पीड ऑफ किशोर, तो हम लोग कहेंगे स्पीड, स्पीड क्या है इसको किशोर का, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है सर, अभी आपने बताया था डिस्टेंस बाय टाइम, यस और नो, डिस्टेंस बाय टाइम है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया 20 किलोमीटर, टाइम कितना हमारे पास 5 आवर। इट मीन्स व्हाट, जो किशोर का स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। कितना स्पीड है स्टूडेंट्स हमारे पास, स्पीड है हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस बाय टाइम 4 किलोमीटर पर आवर, स्पीड जो हमारे पास है। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास क्या है, अब अगर आपको डिस्टेंस पता करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय किशोर
इन 7 आवर्स। तो बताओ कितना 7 आवर्स में किशोर कितना डिस्टेंस को कवर करेगा। अगर उसका स्पीड कितना है 4 किलोमीटर, तो हम लोग क्या कहेंगे बताओ, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो बच्चों बताओ स्पीड कितना हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर, और मल्टीप्लाई में जो बताओ टाइम कितना हमारे पास, टाइम देर का स्टूडेंट 7 आवर, तो आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आंसर कितना आएगा हमारे पास 28 किलोमीटर। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। तो आंसर जो हमारे पास आएगा बच्चों वो है 28 किलोमीटर। तो आप इस तरीके से अच्छे से एकदम विद कंसेप्ट चीज़ों को समझने की क्या करिए स्टूडेंट्स, कोशिश करिए। सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। अब देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझाएंगे किसका, पेंडुलम का। ये पेंडुलम क्या होता है, कितना टाइम टेकन लेता है, क्या टाइम लगता है। जैसे सिंपली अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये हमारे पास एक जस्ट लाइक ऐसे पेंडुलम, दिस इज द पेंडुलम, ओके, दिस इज द पेंडुलम, दिस इज द बॉब, ये क्या हमारे पास बॉब है। टोटल को क्या बोलते हैं पेंडुलम, दिस वन इज द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कह सकते हैं या थ्रेड, थ्रेड कह सकते हैं, धागा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, धागा, ठीक है, इस तरीके का। अब ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में सपोज ये यहाँ से अपने एक्सट्रीम पोजीशन से इस तरीके से मूव करता है और कहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है, और फिर यहाँ से वापस यहाँ तक आने में जो टी का टाइम होता है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई क्या होता है बच्चों, जी होता है। बाय हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे कि कितना ऑसिलेशन में टाइम लगता है, ठीक है ना, बाकी सारे पॉइंट्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे स्टूडेंट्स। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप एंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।